अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान अफेयर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है। इसमें आज जो है हमने दिल्ली सल्तनत जो है इसको डिस्कस करना है कि इसके रिलेटेड वो क्या पूछ सकता है आपके अंदर पीपीएससी में, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत थी इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1526 तक था। उसके बाद आपने ये देखना है कि पहला मुस्लिम गवर्नर कौन सा था दिल्ली में, ठीक है। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी डायनेस्टी बनाई थी? सलेब डायनेस्टी बनाई थी। और सलेब डायनेस्टी उसने कब बनाई थी? ईयर भी आपने याद रखना है, 1206 में, ठीक है। जो सबसे पहली डायनेस्टी आई वो सलेब थी और उसका फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि मुस्लिम गवर्नर कौन सा था, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। फिर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि जो सलेब डायनेस्टी है उसका एक और नाम भी है, ममलक डायनेस्टी, ठीक है। आपसे वो अगर ये पूछे ना कि ममलक जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है, तो उसके फाउंडर भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका आपने टोटल जो पीरियड है वो भी याद कर लेना है, 1206 से 1290 तक जो था इसकी डायनेस्टी ने रोल किया। फिर उसके बाद आता है कि इसका जो ओवरथ्रो है ना वो किसने किया, ठीक है। ओवरथ्रो इसका किसने किया, मतलब कि किसने इसका तख्ता पलटा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी आई। खिलजी डायनेस्टी ने स्लेव डायनेस्टी का तख्ता पलटा और वो खुद इक़्तिदार में आ गए। उसके फाउंडर थे जलालुद्दीन, ठीक है। ये बनी 1290 में और 1290 से 1320 तक इन्होंने रोल किया। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी जो थी इसने खिलजी डायनेस्टी को शिकस्त दी और ये रूल में आए। इनके जो फाउंडर थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने रूल किया 1320 से 1412 तक, ठीक है। फिर आती है सैयद डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी थी उसने क्या किया, उसने तुगलक डायनेस्टी को शिकस्त दी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी को शिकस्त देने के बाद सैयद डायनेस्टी रूल में आई। इसके जो फाउंडर थे उसका नाम था खिजर खान और इसने रूल किया 1414 से 1451 तक। सैयद डायनेस्टी वाला क्वेश्चन काफी दफा जो है ना पहले आ चुका है पीपीएससी में। इसका ना वो आपसे ये वाली डेट पूछता है कि ये कब आई, ठीक है। तो ये आई थी 1414 के अंदर, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास जो लास्ट डायनेस्टी आई वो थी लोधी डायनेस्टी। इन दोनों के दरमियान ना हमारे पास अंदर 2 साल के लिए एक डायनेस्टी और भी आई थी, उसको हम कहते हैं बहमास डायनेस्टी। उसको बारे में ज्यादा नहीं पूछता तो इस वजह से मैंने नहीं करवाया, मेन ये थी तो इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे। सैयद के बाद लोधी आई है। लोधी ने क्या किया, सैयद डायनेस्टी को शिकस्त दी, इसका तख्ता पलटा और ये खुद इक़्तिदार में आ गए, ठीक है। इनका जो फाउंडर था वो बहलूल खान लोधी था। इसके ऊपर वो मोस्टली क्वेश्चन देता है कि लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन सा था। लोधी डायनेस्टी का ये पास पेपर में आ चुका है। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो है वो कौन था, उसका नाम था शाह आलम। ये आपने याद रखना है, ठीक है। या वो ये भी पूछ सकता है शाह आलम कौन था, तो आपने बताना है कि लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो शाह आलम था। और उसके बाद आपने इसकी जो डेट है ना वो याद कर लेनी है, 1451 से 1526 तक। अभी तक डायनेस्टीज के हवाले से इस तरह के क्वेश्चन, इसके अलावा उसने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं पूछी, ना पीपीएससी ने पूछी है ना एफपीएससी ने पूछी है। तो मेन यही चीजें हैं, बस इसी को कवर करें। जिन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा काम करना होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर ही बताऊंगी कि इनके ऊपर आपने ज्यादा काम करना है, इनको बड़ा डेप्थ में जाके पढ़ें। फिलहाल ये जो चीजें हैं इनको बस ओवरव्यू इनका लेते जाएं, ताकि आपके माइंड के अंदर जो है ना हिस्ट्री जो है मोहम्मद बिन कासिम से सेट होती जाए। अगर कोई एमसीक्यूज इस तरह का आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए आपने उसको रीड आउट किया हो। दूसरी मैंने आपको एक और बात बोली थी, आपने पीएमएस भी देना है। पीएमएस में भी जीके का पेपर होता है, उसमें भी सारी यही चीजें आपने कवर करनी है। तो आप लोग साथ साथ अपने नोट्स मेकिंग करते जाएं। ये कोई मुश्किल नहीं है, जितना सा हम पढ़ते हैं ना ये नोट्स बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो चीजें आपको फौरन याद हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देख के सुनने से या क्रैमिंग करने से चीजें याद नहीं रहती। जब हम अपने हाथ से लिख लेते हैं ना किसी चीज को तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो ये काम आपने लाजमी करना है। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।